गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। बेसिकली अगर मैंने कोई भी एक एंगल ड्रॉ करा है तो उस एंगल की ठीक पीछे जो एंगल बनेगा, इस एंगल के ठीक पीछे बनने वाला एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? किसी भी एंगल के पीछे बनने वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ पीछे बनने वाला एंगल, इसकी एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? ये जो भी आपका एंगल बनेगा ये आपका प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। मीन्स 80 डिग्री से बड़ा और माइनस 360 डिग्री। ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। समझते हैं कैसे। ये हमारा सर्किल आ गया और इसे मैंने अब डिवाइड कर लिया है। 0 डिग्री और यही हमारा क्या होता है? 360 डिग्री। देन 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। अब हमसे बोला गया है कि आपका जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा। तो मीन्स 180 डिग्री से बड़ा होगा और बोला गया है 360 से क्या होगा? छोटा। सो 360 से छोटा। इसका मतलब ये जो आपका एंगल बनेगा वो इस रीजन में कहीं पर आपका बनेगा। क्लियर है? इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एंगल आपका बन सकता है कुछ इस तरह से। देखिए ये जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा है। एक बार अलग से बना देते हैं इसे। ये देखिए 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं डॉट डॉट करके आ रहा होगा 180 डिग्री। यहाँ ऊपर होगा आपका 90 डिग्री, नीचे है आपका 270 डिग्री, यहाँ पर आपका 360 डिग्री भी है। और ये जो एंगल मैंने बनाया है ये एंगल हो गया आपका अराउंड 200 डिग्री। सो ये जो आपका एंगल बना है ये क्या बना है? एक बेटा रिफ्लेक्स एंगल। कैसा एंगल बना है? ये रिफ्लेक्स एंगल बना है। क्यों रिफ्लेक्स है? क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। गॉट इट? चलिए अब कुछ इसके पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने अभी बोर्ड पे लिखी, अगर आपने इसे नोट नहीं किया था सो वीडियो बैक करके आप इसे नोट करिएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसे हम मेजर करते हैं मोर देन 180 डिग्री से। मतलब ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन 360 डिग्री। बट ये छोटा होगा किससे बेटा? 360 डिग्री से। नेक्स्ट इसके की फैक्ट्स। इट इज बिगर देन अ स्ट्रेट एंगल। ये क्या होगा? आपका स्ट्रेट एंगल से बड़ा होगा। अब हमें पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में चीज़ पढ़ी थी जब हमने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा था। देन फेल्स बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। ये जो एंगल आपका बनेगा वो किसके बीच में बनता है? बिटवीन 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच आपका ये एंगल बनता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एंगल लाइक 210 डिग्री, 270 डिग्री एंड 300 डिग्री। आप देखिए ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों आपके प्लस 180 डिग्री हैं, मतलब 180 डिग्री से बड़े हैं, और माइनस हैं आपके 360 डिग्री से। ये तीनों ही एंगल आपके 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। तो ये सब एंगल्स आपके कैसे हुए? रिफ्लेक्स एंगल। देन इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन, अ रिफ्लेक्स एंगल इज अ रियली बिग एंगल। ये क्या होता है? काफ़ी बड़ा एंगल होता है। भाई देख के पता चल रहा है कितना बड़ा एंगल है। अंदर वाला एंगल आपका छोटा है। बिगर देन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट अ फुल सर्किल। अब यहाँ पे चीज़ बोली गई है बिगर देन अ स्ट्रेट लाइन। बिगर देन अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये आपके 180 डिग्री से बड़े होंगे। और आगे क्या बोला गया है? नॉट अ फुल सर्किल।
बट पूरे सर्कल से छोटे होंगे। अब यहाँ पे पूरे सर्कल से छोटे होने का मतलब है जो हमारा पूरा सर्कल होता है ये कितना होता है बेटा आपका 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री। तो नॉट अ फुल सर्कल, इसका मतलब यही है कि 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल पहली बात तो पीछे की तरफ बनता है आपका, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स होंगे, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। तो जो बड़ा वाला एंगल होगा उसमें कंडीशन क्या होगी कि ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।